मणिपुर में हुए हिंसा से हम सभी वाकिफ हैं। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को ही सहमा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसलों और ऑर्डर्स के बाद अब जाकर वहां पर थोड़ी शांति का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि इस मामले से जुड़े केसेस अभी भी आते रहते हैं। एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंचा जिस पर सीजीआई और मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से एक प्ली की हियरिंग चल रही है। दे आर सीकिंग प्रोटेक्शन from coercive action in 2 FIRs lodged in Manipur against some of its members। आपको बता दें कि 6 सितंबर की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि वे 11 सितंबर तक EGI के खिलाफ कोई भी coercive actions नहीं उठाएंगे। The 2 FIRs are lodged for offences including promoting enmity between two communities and defamation। 2 सितंबर को पब्लिश हुए एक रिपोर्ट में एडिटर्स गिल्ड ने इंटरनेट बैन को मीडिया कवरेज के लिए हानिकारक बताया था और ये भी कहा था कि स्टेट लीडरशिप बायस्ड हो चुकी है और इसी रिपोर्ट की वजह से उन पर FIR दर्ज हुआ था। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी। द मणिपुर गवर्नमेंट had earlier filed an FIR against the 3-member fact-find team of the National Federation of Indian Women for a report on the ethnic conflict। सोमवार के हियरिंग के दौरान क्या बातें हुई, चलिए आगे देखते हैं। The writ petition, jointly filed by journalists Seema Guha, Sanjay Kapoor, Bharat Bhushan, and the president of the Editors Guild of India was being heard by a bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra। हियरिंग की शुरुआत करते ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए थे, ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्होंने ये साफ किया कि EGI ने वॉलंटरली मणिपुर जाकर रिपोर्ट नहीं बनाई थी, बल्कि उन्हें आर्मी द्वारा इनवाइट किया गया था। He stated, "This is a very serious matter. Please see the letter of the army to the Editors Guild. This is an invitation by the army to the Editors Guild saying, see what is happening there. Unethical ex parte reporting by the vernacular media. It is at their invitation that we went." इस पर CGI ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, "But why did the army tell the Editors Guild to come to Manipur?" जिस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा, because they wanted an objective assessment of what is happening at the ground। सिब्बल ने यह भी कहा कि जब EGI ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था तो उनके ऊपर कोई भी पीनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मणिपुर गवर्नमेंट की ओर से प्रेजेंट थे, ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि वे इस केस के मेरिट पर नहीं आर्ग्यू करेंगे और ऐड किया कि इस मामले की सुनवाई मणिपुर हाईकोर्ट में की जा सकती है। हालांकि उनकी इस बात को ऑब्जेक्ट करते हुए सिब्बल ने कहा, How can these offences stand? Allow us to prosecute the matter in the High Court here। एक कुकी प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर पे हुए हमले का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, Because there also the lawyers are withdrawing. There's a lawyer whose house was burned. It is hazardous to go there at this point in time। हालांकि इस बात पर SG तुषार मेहता ने कहा कि पिटिशनर्स चाहे तो वर्चुअली मणिपुर हाईकोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि सिब्बल ने पिछली बात फिर से दोहराई और मणिपुर के CM द्वारा EGI के खिलाफ दिए गए बयानों का हवाला दिया। He said, "Why should we be prosecuted on basis of this? This report was filed on 2nd September. On 3rd night, an FIR was registered. On the 4th, the Chief Minister made a statement." हालांकि SG ने सिब्बल की बात को काउंटर करते हुए कहा, "If you want to make it political at a national level, we can. Otherwise, the High Court can deal with it." सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए कहा, "We don't want a situation where we will have to start engaging lawyers as there the lawyers have withdrawn. Lawyers' houses have been vandalized." हालांकि इस पॉइंट पर CGI ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट FIRs को क्वॉश करने का नहीं सोच रही है और बस इतना सोच रही है कि इस मामले में क्या उन्हें पिटिशनर्स को मणिपुर हाईकोर्ट भेजना चाहिए या पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट शिफ्ट कर देना चाहिए। CGI की ये बात सुनकर SG तुषार मेहता ने कहा, I just don't want this to be a national political issue which possibly seems to be the intention। इस मामले की सुनवाई करते हुए CGI ने कहा, It is a report after all. The basic question is, what they are arguing is this, that they have done a report. That is a matter of their subjective opinion। इस मैटर को कंक्लूड करते हुए और नेक्स्ट फ्राइडे दैट इज 15th of September के लिए पोस्ट करते हुए CGI ने कहा, To quash the FIR, we will have to start reading everything. We will not do that. You can just take instructions। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और कौन से ऑर्डर्स पास करेगी। इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।